आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है और आपकी सक्सेस की डेफिनेशन कैसे बनी? आपको क्या लगता है जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने यूनिक पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं? दुनिया की बातों में आ जाना और सक्सेस की एक ही डेफिनेशन को मानना बहुत आसान है। मुश्किल है इस शब्द की गहराई में जाना और इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से बदलना। क्योंकि अगर आप सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। सबसे अलग रास्ते पर चलना कभी कभार मुश्किल हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान अलग है। हर किसी का अलग दिमाग है, अलग हुनर है, और वही इंसान कामयाब होता है जो सबसे अलग होता है। इस समरी में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप किस तरह सक्सेस की अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हैं और इसकी मदद से कैसे आपको कामयाबी मिलेगी। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि आप खुद को, अपनी जिंदगी को और अपने करियर को किस तरह पहचानें। आप सीखेंगे कि किस तरह सही मौके का फायदा उठाकर आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भरोसेमंद और गहरे रिश्ते बनाने की अहमियत को जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और आखिरकार उस कामयाबी को पा सकते हैं। तो क्या आप कामयाब बिजनेस एग्जीक्यूटिव और लीडर्स की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? ये समरी आपको सिखाएगी कि आप किस तरह अपने हुनर को निखार सकते हैं और जिंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। What you're really meant to do। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी, फैमिली और अपने दोस्तों द्वारा बताई गई चीज़ों से हटकर कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सक्सेस की अपनी खुद की डेफिनेशन बनाएं। आमतौर पर दुनिया के द्वारा हमें बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन उनको मानने वाला हर इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं जी सकते। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है गोल ओरिएंटेड होना, यानी किसी एक गोल पर फोकस करने का माइंडसेट रखना। दुख और हार तो जिंदगी का हिस्सा है। आपको बस हार ना मानते हुए आगे बढ़ते जाना है। हार मानना कोई सल्यूशन नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का हर डिसीजन खुद लें और उसकी जिम्मेदारी भी आप ही लें। आपको अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। हाँ, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप सचमुच क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं तो आप अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। भले आप जितने मर्जी बड़े इंसान क्यों ना हो जाएं, आपको हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना करना आना चाहिए और नई चीजें सीखनी चाहिए। ये आपको समय के साथ बदलना सिखाएगी और आप अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे। एक बार एक बहुत समझदार स्टूडेंट जो पियानो भी बजाता था, ऑथर के पास एडवाइस लेने आया। उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करे। उसके सामने फुल टाइम जॉब करने के बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन उसे उनमें से कई ऑफर्स के बारे में डाउट हो रहा था। लेकिन म्यूजिक से प्यार करने वाला बच्चा एक बिजनेस के प्रोफेसर से ये एडवाइस क्यों मांग रहा था? असल में अपने हुनर के अलावा इस बच्चे के कंधों पर स्टूडेंट लोन और फैमिली की उम्मीदों को पूरा करने का भी भार था। फिलहाल उसे अपने पैशन से हटकर पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल फर्म में काम करना पड़ रहा था। उस बच्चे ने ये भी बताया कि उसे इन फाइनेंशियल जॉब्स में या फिर उनसे मिलते जुलते किसी करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इसीलिए एडवाइस मांगने आया था क्योंकि अगर उसके पास चॉइस होती तो वो कभी ये जॉब न करता। बजाय इसके वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाता। उसने ये भी बताया कि वो म्यूजिक की दुनिया से दूर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके सारे दोस्त और घर वाले उसे बताते थे कि कामयाब होने के लिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री ही सबसे अच्छी है। आखिरकार कॉरपोरेट जॉब बहुत कम लोगों को मिलती है और वो पैसे भी अच्छे खासे देते हैं। यहाँ पर दिक्कत थी बदलते हुए ट्रेंड की। समय के साथ सक्सेस की डेफिनेशन बदलती रहती है, और अगर ये बच्चा एक ऐसा करियर चुन लेगा जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो आगे जाकर सिर्फ निराश होगा। लेकिन शुक्र है कि ऑथर ने उस बच्चे की सही डिसीजन लेने में मदद की। ये एक ऐसा कदम था जो उसे अपनी जिंदगी में खुद की डिसीजन लेने और अपने सपने को पूरा करने में मदद करेगा। अब ये तो आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी में सैटिस्फाइड होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप होना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग सोचना पड़ेगा और सक्सेस की तरफ खुद चलना पड़ेगा। अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेना हमें जिंदगी में बेहतर मुकाम तक लेकर जाता है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। असेसिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दूसरों की गलतियां निकालना और उस पर बातें करना बहुत आसान है,
मुश्किल है खुद के अंदर झांकना और अपने आप को ठीक करना। ये मानना कि आपके अंदर भी कमजोरियां हैं बहुत ही हिम्मत वाला काम है। दूसरों का फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना फीडबैक लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कामयाबी को पाने के लिए आपका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। खुद के अंदर झांकना और दूसरों से फीडबैक लेना दोनों ही हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। और अगर कोई आपको सही फीडबैक नहीं दे रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे सही सवाल करके सही फीडबैक लें। अपने काम और गोल के हिसाब से खुद को बार बार परखते रहें। एक आम रनर होते हुए खुद को एक ओलंपिक प्लेयर से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें अपनी ताकत और कमज़ोरियाँ दोनों लिखिए और उन पर काम कीजिए। आपकी खुद को बेहतर बनाने की इच्छा ही आपको किसी ऐसे इंसान तक लेकर जाएगी जो आपकी कमियों पर आपको काम करना सिखाएगा। वो इंसान आपका बॉस हो सकता है या फिर कोई भी बाहर का इंसान, लेकिन ज़रूरी है उनका आपको समझा पाना। खुद के अंदर जनरल यानी आम स्किल्स को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना। आपको बेहतर बनने में और अपने स्किल्स को और बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान लगाना होगा और फिर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा। एक बार एक बेहद परेशान प्रोडक्ट मैनेजर ने अपने बॉस के बारे में अपनी झुंझलाहट बयान की। उसे लग रहा था कि उसके काम को इतनी सराहना नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जब उससे उसकी ताकत के बारे में पूछा गया तो उस मैनेजर ने अपने एनालिटिकल स्किल्स और अपने हार्डवर्क के बारे में बताया। लेकिन जब उससे उसकी कमजोरियों के बारे में पूछा गया तो वो कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता था कि वो इसका क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी उसके काम से कोई दिक्कत नहीं थी और उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसे लगता था कि उसका काम बिल्कुल ठीक है। इस यंग मैनेजर को पिछले साल जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला था। ना इस बारे में उसके बॉस ने कोई बात की थी और ना ही ये बात उसने छेड़ी। फिर से एक बार अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते हुए उसने अपने माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना शुरू करा। वो उम्मीद लगाकर बैठा था कि शायद कंपनी उसे बताएगी कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये काम उसे खुद करना पड़ेगा। इस यंग मैनेजर ने कभी खुद से कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही उनके जवाब जानने की कोशिश की। उसने कभी अपनी कमियों या ताकत के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से उसे कभी अपने अंदर बदलाव लाकर और ज्यादा कामयाब होने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए जरूरी है अपने अंदर झांकना और अपनी स्किल्स और कमियों पर रेगुलरली काम करते रहना। अपने पैशन को ढूंढना। ज्यादातर लोग पैशन को लॉजिक से परे और इमोशनल समझते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो कि अपने काम और अपनी जॉब को लेकर पैशनेट होता है। अपने पैशन को सबसे ऊपर रखना कोई आसान बात नहीं है, और सबसे ज्यादा तो मुश्किल तब होती है जब आपका पैशन सबसे अलग हो। दुनिया का दबाव पड़ने पर और सपोर्ट ना मिल पाने पर बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि वो फिलहाल कुछ ऐसा कर लें जिससे उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सकें और वो बाद में कभी अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन को पूरा कर लेंगे। और ये सबसे गलत सोच है, क्योंकि कभी ना कभी आपका करियर और आपका पैशन एक दूसरे से ज़रूर टकराएगा। सालों तक एक ऐसी चीज़ करना जो आपको पसंद ही नहीं है, आपको अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर अपने करियर की चॉइस पहले ही अपने पैशन के हिसाब से कर लेना ही सही रहता है। अगर आप अपना पैशन अभी ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाकर तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हम पैशनेट हैं किस चीज़ के बारे में? ज़रा उस समय के बारे में सोचिए जब आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपको बहुत पसंद था। उस समय की हर चीज़ को कहीं लिख लीजिए कि आपके आसपास का माहौल कैसा था, आप कैसा महसूस कर रहे थे, और साथ ही ये भी लिखते जाइए कि आप क्या काम कर रहे थे। उस वक्त आप एक ऐसी चीज़ कर रहे थे जिसे लेकर आप पैशनेट भी थे और काम करते समय खुश भी थे। एक और तरीका है इमेजिन करने का, जैसे कि अगर मुझे पता होता कि मैं कुछ सालों में मरने वाला हूँ तो अभी मैं क्या कर रहा होता? क्या मैं तब भी वही कर रहा होता जो मैं आज कर रहा हूँ, या कुछ और? अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका हिम्मत वाला और मोटिवेशन से भरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डॉक्टर का काम है लोगों की मदद करना और उनके दर्द को कम करना, और एक डॉक्टर बनने के लिए खूब सारी मेहनत और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। एक बार एक शहर के डॉक्टर ने कुछ दूसरे डॉक्टरों के साथ पार्टनरशिप में प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू की। कई सालों तक ये बहुत अच्छे से चल रहा था और डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ बात करना और उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे साल बीतते गए उसके साथ के डॉक्टर रिटायर होने लगे और उनकी जगह नए डॉक्टर आने लगे। ऐसे ही करते हुए वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के सबसे सीनियर डॉक्टर बन गए।
इन्हीं सालों के दौरान जैसे जैसे नई पॉलिसी बनती गईं, चीज़ें बदलती गईं, यहाँ तक कि इकॉनमी भी चेंज हो गई। अब इस डॉक्टर को पैसे कम मिलते थे और काम ज़्यादा करना पड़ता था। वो अपने करियर से परेशान हो चुके थे। कई बार उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़कर किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को उनके प्रोडक्ट बेचने में मदद करने के लिए ज्वाइन करने के बारे में भी सोचा। लेकिन ये क्या हुआ? क्या ये डॉक्टर अब दवाइयाँ बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे? नहीं, उस डॉक्टर को एहसास हो गया था कि प्रोफेशनली तो वो अभी भी पेशेंट्स के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर की जॉब की वजह से उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के काम का इतना प्रेशर आ गया था कि उनका पैशन कहीं खो गया था और उन्हें अपनी जॉब से नफरत होने लगी थी। उस डॉक्टर ने आखिरकार एक तोड़ निकाला और अपना थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव का काम बाकी डॉक्टरों में बांट दिया ताकि वो अपने पेशेंट के साथ ज़्यादा समय बिता सकें, और ऐसा करने के बाद वो दोबारा खुश हो गए। इसीलिए अपने पैशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, पैसों की भूख में कहीं हम अपना पैशन ही ना गंवा बैठें। मौक़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। कामयाबी के सफ़र में अपने पैशन को ढूंढना तो सिर्फ पहला पड़ाव है। ऐसा नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चलकर आ जाएगी। आपको बाहर जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए अपना पैशन और प्यार भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने सीनियर से बात करने की कोशिश करेंगे तो कई लोग उसे पॉलिटिक्स का नाम भी दे देंगे, लेकिन अगर ये बातें सीमा में होंगी तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कई बार अपने से ऊपर वाली पोजीशन पर बैठे लोगों से अपनी ज़िंदगी, पैशन और एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करने से हो सकता है कि आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुल जाए। क्रिएटिव और पैशनेट होने से आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। हो सकता है कि आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए स्किल्स हों, लेकिन अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको उन स्किल्स को दिखाना पड़ेगा। आपको हमेशा दूर की चीज़ें सोचनी चाहिए। कई लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और चैलेंजिंग हो जाती है और उनका मन करता है कि वो हार मान ले। लेकिन अगर आप दूर की सोच रहे होंगे तो शायद आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। यूरोप की एक बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही एक टैलेंटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव का सपना था कि वो लैटिन अमेरिका में काम करे। उसकी माँ और बाकी के परिवार वाले वहाँ हैं, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ने सोचा कि वो कभी बाद में वापस आना चाहे तो हेड ऑफ बिजनेस बनकर आ जाएगी। एक बार उसके सामने लैटिन अमेरिका में एक बिजनेस चलाने की अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन वो उससे कम क्वालिफिकेशन वाली कलीग कर दे दी गई। सीनियर एग्जीक्यूटिव को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने जॉब छोड़ने की सोच ली। जब उसने इस बारे में ऑथर से बात की तो उन्होंने उसे अपने बॉस के नज़रिए से देखने को कहा। सीनियर एग्जीक्यूटिव अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, उसे रिव्यू भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे और उसे खुद को बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद हो सकता था कि शायद उसके बॉस ने उसे ये ऑफ़र देने की सोची भी ना हो। इसके बाद ऑथर ने सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा कि अगर उसने कभी अपने सीनियर को अपने सपनों के बारे में बताया था कि वो कभी लैटिन अमेरिका में काम करना चाहती है, और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती समझने के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव वापस अपनी कंपनी में गई और उसने अपने सीनियर से अपने सपनों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई और उसके सीनियर्स ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी और उसने उसी समय उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने सीनियर से बात करें और अपने सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करें। अच्छे और महान में फ़र्क, गुड वर्सेस ग्रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन लेने के लिए आपको काम में अच्छा होने के साथ साथ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रमोशन के लिए आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना और बोलना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों से किस तरह अलग दिखाई देते हैं और आपका माइंडसेट उस काम को लेकर क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप जो अपनी कंपनी में कर रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। इससे लोगों को पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं जो आपको प्रमोशन के काबिल बनाते हैं। ये आपको अपनी कमज़ोरियों पर काम करने में और अपनी ताकत को और बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। इस टिप का मतलब ये नहीं कि ओवरटाइम काम करके खुद को परेशान करने लग जाएं या फिर अपने सीनियर की ख्वाहिशें पूरे करते हुए थक जाएं। इसका ये मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके काम से थोड़ा हटकर हों, जैसे कि अपने से जूनियर्स को पढ़ाना या सिखाना और उनके सामने अपनी लीडरशिप स्किल दिखाना। कंपनी में काम कर रहे लीडर्स को अक्सर अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है। एक ओनरशिप माइंडसेट के होने का मतलब है कि आप एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। आप हर पड़ाव पर सोचें कि क्या चीज़ आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
लीडर्स को भरोसा होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या हैं। इसी से उन्हें डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। एक बड़ी रिटेल कंपनी के स्टोर मैनेजर के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो असंतुष्ट क्यों है और प्रमोट होने के बाद उसके रिव्यू कम क्यों हो रहे थे। इससे पहले वो एक प्रोडक्ट मैनेजर था। वो बहुत ज़्यादा मेहनती था और हर मीटिंग में अपने आइडिया को सबके सामने रखता था। अक्सर वो अपने सीनियर की कही हुई बातों के खिलाफ जाता था और अपनी बातें रखता था। हर बार उसके आइडिया सही नहीं होते थे, लेकिन उसका ये पैशन और उसकी मेहनत हर सीनियर ने देखी। इस स्टोर के मैनेजर में हिम्मत थी कि वो अपना पॉइंट सबके सामने रख सके। वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई था, यहाँ तक कि वो कंपनी का स्टार भी माना जाता था। इसी वजह से उसे प्रमोशन भी मिली थी। लेकिन फिर आखिर हुआ क्या? इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचने के बाद स्टोर मैनेजर को समझ आया कि वो अपने काम और अपनी पोजीशन के साथ कंफर्टेबल हो चुका था। हाँ, उसे अभी भी और बेहतर करना था, लेकिन अब उसे रिस्क लेना ज़्यादा रिस्की लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास खोने को बहुत कुछ था, यानी बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ था। उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि अब वो डिसीजन मेकर बन गया था। इसीलिए वो अपने डिसीजन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बजाय इसके कि वो और मेहनत करे। इसीलिए स्टोर मैनेजर ने अपना पक्ष रखना और रिस्क लेना बंद कर दिया। वो बस अपने नए बॉस की हाँ में हाँ मिला रहा था और सबसे सेफ होकर चल रहा था। इसी वजह से उसकी जॉब परफॉर्मेंस बिगड़ती गई और संतुष्टि भी खत्म होती गई। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच समझकर थोड़े रिस्क लें और लोगों से हटकर अपने आइडिया आगे रखें। ऐसे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में यही आपको कामयाबी दिलाता है। रिश्तों का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। सबको लोन वुल्फ बनने का शौक है, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना और सबसे अलग हटकर रहना, और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, और हम आज तक इसीलिए जिंदा रह पाए हैं क्योंकि हम अकेले रहने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हमने एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसमें सभी को फायदा हो, और इसी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। यही आपसी फायदे का आइडिया काम के द्वारा बनाए गए रिश्तों में भी निभाया जाता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो आप अकेले नहीं हो सकते। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग चाहिए जो आपकी बुरे समय में मदद कर सकें। हज़ारों लोगों के साथ नेटवर्किंग करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी है ऐसे कुछ रिश्ते बनाना जिनसे आपको फायदा हो। ये रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपको एडवाइस, दोस्ती, मदद और सही समय पर क्रिटिसिज्म और सीख भी मिले। इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भरोसा, अंडरस्टैंडिंग और दोनों लोगों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान। ऐसे रिश्तों को समय देकर, हार्डवर्क, कमिटमेंट और आमने सामने बातचीत करके बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको सच्चाई से और खुलकर इन लोगों से बात करनी होगी। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप अपने काम द्वारा बनाए गए और आम तौर पर बनाए गए रिश्तों को अलग रखें और उनमें बैलेंस बनाना सीखें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में से अगर आप किसी एक को ऊपर रखते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर कर सकता है। एक छोटी कंपनी थी जिसके सीईओ को लगता था कि उसका अपने साथ के बाकी सीईओ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वो उन्हें और उनके साथ काम करना दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद करता था और उसे लगता था कि वो भी उसे पसंद करते हैं। लेकिन उसे एक शिकायत ज़रूर थी कि वो लोग उसके पास मुश्किल समय में एडवाइस लेने नहीं आते थे। उसने कई बार उन्हें कहा था कि कभी भी मुश्किल समय पर वो उसके पास आ सकते थे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तब उसके पास आते थे जब चीज़ें हाथ से निकल गई होती थीं और कोई हल नहीं निकल सकता था। इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और वो इसी चीज़ को लेकर परेशान था। सीईओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। उसने कभी अपने एम्प्लॉयज़ से काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा था और उसे पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा खटकता भी था। उसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया था, इसीलिए उन सभी के लिए वो एक ऐसा सीईओ था जो किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे सीईओ को इस चीज़ का पता चल गया और उसने इसे सुधारने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से अपने बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसने उन्हें बताया कि किस तरह वो भी एक आम इंसान ही है और इस वजह से उन सब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे रिश्ते बनाना, बातें करना, और यही चीज़ आपको ऐसी स्किल्स सिखाती है जो आपके जॉब के अलग अलग पहलू में काफ़ी काम भी आएगी। वो आपको एक बेहतर लीडर बनने में मदद कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स की ज़रूरतों को समझकर उसे पूरा कर सकते हैं, वगैरह। कंक्लूजन:
इस समरी में आपने ये सीखा कि अगर आप अपने पैशन को नज़रअंदाज करते हुए कामयाब होने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको संतुष्टि ना मिले। ये ज़रूरी है कि आप सक्सेस की अपनी खुद की डेफिनेशन बनाएं, दुनिया की बातों को भूल जाएं और कुछ समय के लिए सिर्फ खुद पर ध्यान दें। आपने ये भी सीखा कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की कमज़ोरियों और ताकतों को पहचानें। आपको लोगों से फीडबैक लेना आना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने सीखा कि अपना असली पैशन ढूंढने के लिए आपको दुनिया की बातों को सुनना छोड़ना पड़ेगा और खुद के अंदर झांकना होगा। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव अपने पैशन को फॉलो करके ही इतने सक्सेसफुल हुए हैं। साथ में आपने सीखा कि कैसे अपॉर्चुनिटी आपके मेहनत करने से बनेगी, एक्शन लेने से बनेगी। आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके क्रिएटिव तरीकों से मेहनत कर सकते हैं। आपको अपने काम और अपने फ्यूचर करियर प्लान के बारे में अपने सीनियर को बताना चाहिए। आपने सीखा कि कैसे किसी जगह पर प्रमोशन पाने के लिए आपको चुपचाप ना रहकर अपनी बात आगे रखना आना चाहिए। आपको अपने लीडरशिप स्किल को दिखाने की ज़रूरत है और वो आप अपने काम के अलावा अलग अलग चीज़ों पर काम करके दिखा सकते हैं। आपको अपने आइडियाज़ सबके सामने रखने हैं और वो आइडियाज़ गलत होने पर भी आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। और आखिरकार आपने सीखा कि गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बनाना आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिश्ते सिर्फ मुसीबत के वक्त ही काम नहीं आएंगे, बल्कि आपको सक्सेसफुल होने में भी मदद करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक सके। अब बारी आपकी है कि आप सपने देखने, एक अच्छा लीडर और डिसीजन मेकर बनने का जज्बा रखें और हिम्मत दिखाएं।